नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। जी सर। आपका आईडी डालना है यहाँ। आईडी क्या है? 150250 150250 0669 669। 669। जी। एक्सेप्ट करिए। कब किया था? तब तक यहाँ पे अल्टीमेटेडर बिगिन उसको डाल देता हूँ। जी हो गया सर। मेरे यहाँ तो पिक्चर नहीं आ रहा है। देते हैं हमें। आ गया सर। आप हो गया सर लॉग इन इसमें? सेशन स्टार्ट हो गया आपका? नेट स्लो आ रहा है। इसको एक बार सेव कर लीजिए यहाँ से। अच्छा जी। इतने सारे लफड़े डाल के रखे आप चैट पे। कहाँ सर? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ सर, मैंने तो बिना इंडिकेटर के गया। अरे टाइम फ्रेम कितना अरे ये तो ऐसे ही सर हटा देते हैं सर, इसको हटा देते हैं। एक बार आप यहाँ पे देखिए तो इंडिकेटर में पर्सनल में जाके। मेरे यहाँ पे तो डेटा स्लो आ रहा है बहुत। पर्सनल में जाइए। अच्छा ठीक। हाँ सर आ गया। एक बार जी। फाइन एडिटर पे क्लिक मारिए। ओके। जी। सेव करा हुआ है, उसको मिनिमाइज कर दीजिए फाइन एडिटर। दो दो अल्टीमेटेड बिगिन वाला डाल के रखे आप। चलिए मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक है सर, मार दीजिए। अभी यहाँ पे सैयद जी है। सहीम
अहमद सर बोलिए, आप बोलिए। जी। आप पूछिए क्या पूछना है। यही पूछना है, ये कैसे होता है और क्या करना पड़ेगा इसके लिए। आपका जो कोर्स का लेआउट है, जो मटेरियल है। सबसे पहले तो आपको शुरू अल्टीमेट ट्रेडर से करना है। ये अपना कोर्स है। सिलेबस सिलेबस वाइज हम लोग पढ़ते हैं। माइक म्यूट कर दीजिए। तो सिलेबस वाइज अपने को पढ़ना है। एपिक पेन उसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले पढ़ना है 4.10 फंक्शन के एक कैंडल कैसे बनता है, वो उसकी ओपन कैसे होता है, चाहे वो नीचे ओपन हो या फिर ऊपर ओपन हो। फिर हाई कैसे बनाती है, हाई से क्या होता है, लो से क्या होता है, ओपन टू क्लोज ये जो बॉडी बनती है ये। तो 4.10 फंक्शन ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। ये जो हाई एरिया है उसकी साइकोलॉजी क्या है, ये उस तरीके से घुमा के कैसे नीचे फेंक देता है। और ये जो लोअर है इसकी साइकोलॉजी कैसा है, ये नीचे से बाइंग कैसे आ जाती है। फिर मेजर टाइप ऑफ कैंडल, क्या आपको मेजरली कौन से कैंडल पढ़ने हैं। फिर आएगा बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, मतलब मार्केट पूरा एक दिन का एक कैंडल के अंदर में छोटे छोटे कैंडल कैसे बना कैसे देता है। ये आज की दिन की एक दिन की एक कैंडल है, उसके अंदर 15 डालेंगे तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे धड़ाक, फिर उसके बाद ऐसे करके उठा दिया, वो सारे मिलके यही एक कैंडल बनता है। मतलब एक कैंडल के अंदर ढेरों कैंडल, बॉक्स के अंदर बॉक्स, स्विंग के अंदर स्विंग, टेंट के अंदर टेंट, ये चीज है। माइक म्यूट कर दीजिए, साउंड इको हो रहा है। फिर अपने को जो पढ़ना है वो है बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट। बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट बोले तो उसके अंदर में आएगा कि दो कैंडल से क्या बनता है, सिचुएशन, डबल कैंडल स्टिक, स्ट्रेटेजी। फिर आएंगे स्विंग, कि स्विंग कैसे बनते हैं, स्विंग के साथ स्ट्रेटेजी कैसे कनेक्टेड होती है। फिर आएंगे ट्रेंड, ट्रेंड के साथ स्ट्रेटेजी कैसे इस्तेमाल करने हैं। फिर वेब फॉर्मेशन कैसे पैदा होता है। फिलहाल मेरा जो कोर्स है ये पूरा कोर्स को अभी मैं दो हिस्से में बांट के रखा हूँ। एक अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन और दूसरा है अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस। पहले मैं पूरा कोर्स को ही करा रहा था तो उसकी फीस रखा था 40,000। अब जो भी पेमेंट करना चाहता था उसको 10,000 डिस्काउंट दे रहा था, मतलब 30। अब कुछ लोग थे जिनको EMI लेने थे, क्योंकि एक साथ 30,000 वो दे नहीं सकते थे। तो उस जगह पे मैंने कर दिया कोर्स को दो हिस्से में डिवाइडेड, कि बिगिन वाला लेके जाइए तो बिगिन की जो थ्योरी है आपको यहाँ तक की थ्योरी मिलेगा, यहाँ तक की थ्योरी मिलेगा, और उस थ्योरी के ऊपर बेस करके उसकी इंडिकेटर भी मिलेगा। बाकी आगे चल के अगर ये सारे चीज आपको करने हैं वो एडवांस में कहलाएगा, उसके लिए अलग से आपकी इंडिकेटर भी है। अब वही चीज आपको यहाँ दिख रही है। अब ये जो है ये इंडिकेटर है आपका अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, मतलब ये मेरा जो पूरा थ्योरी है, यहाँ पे जितने भी थ्योरी है सबको फॉलो करने वाला ये अकेला एक इंडिकेटर। अब जैसे ही आप बिगिन वाला ले रहे हो तो बिगिन वाला जो है उसके अंदर में स्विंग तक कवर करा हुआ है। मतलब एडवांस को हाइड कर दीजिए तो ये मोटा मोटा डबल सेल डबल बाई सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से ही आइडेंटिफाई करके दे देगा। इसकी सेटिंग के अंदर घुसते हैं, लेवल और लाइन, लेवल लाइन ये हाइड कर दिए। और यहाँ पे एक कैंडल है आपका हायर टाइम फ्रेम देखने के लिए, चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम डाल सकते हो, जैसे कि इस महीने की कैंडल देखेंगे।
अभी अपने को जो जो चीज़ ये दिखा रही है वो क्या क्या चीज़ दिखा रहा है। ये अपने को दिखा रहा है कि यहाँ पे डार्क कलर का सेल आया, मार्केट नीचे गया, इस कैंडल के ऊपर आया डबल सेल। ये दो दो सेल एक साथ जैसे ही आया उसके बाद मार्केट की ट्रेंड क्या हो गई है, डाउन हो गई है। अब फिर मार्केट यहाँ पे बाई बोला है, सिंगल बाई, उसी दिन ऊपर गया, अगला दिन ऊपर गया इस लाइन के। जैसे ही यहाँ पे क्लोज मारना चालू किया ये रेड लाइन की यहाँ, फिर इस कैंडल पे आ गई है डबल बाई। अब थोड़ा सा ये ऊपर उठेगा, यहाँ तक पहुँचने की मार्केट कोशिश करेगा, ये पर्टिकुलर एरिया तक पहुँचने की कोशिश करेगा। उसके बाद जैसे ही ये एक सिंगल सेल आई हुई है, फिर से डबल सेल बोलेगा, फिर से मार्केट नीचे घुसेगा। अब डबल बाई डबल सेल और मंथली कैंडल सब कुछ एक साथ देखेंगे तो ये हॉच पॉच के जैसा क्रिएट करेगी। तो सेटिंग में जाइए, स्टाइल में घुसिए, अप ट्रेंड बाय, अप ट्रेंड बिगिन, बाय, डाउन ट्रेंड बिगिन, सेल, ये चीज़ आप हाइड कर दीजिए। फिर अब देखिए आपकी समझ में क्या क्या चीज़ आ रही है। ये इंडिकेटर फिलहाल अभी स्विंग पकड़ रही है, क्योंकि ये 3 पे सेटअप है तो ये स्विंग पकड़ेगा, 6 पे रहेंगे तो ये साइड वेज को पकड़ेगा। अब सेटअप चेंज कर देते हैं, ये लाइन बोल्ड कर देते हैं, पहले थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाए। ये लाइन मोटा हो गया। अब सेटिंग में घुसेंगे, अभी ये जो डेप्थ है ये 3 है, तो ये छोटे छोटे स्विंग पकड़ रही है, इसको 6 कर देंगे तो अब जैसे ही 6 करूंगा देखिए ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी ये इस मिडिल मिडिल चीजों को पकड़ेगा। अब जैसे ही इसको हम लोग 9 कर देंगे तो ये बिल्कुल टॉप एंड बॉटम पकड़ेगा। अब प्राइस में हो क्या रहा है, प्राइस के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो रही है और प्राइस स्विंग क्रिएट कर रही है। जैसे कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे जाके प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेके अभी फिलहाल ये सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया के अंदर में ये अभी काम कर रही है। अभी ये पकड़ क्या रहा है, ये टॉप एंड बॉटम को पकड़ रही है। अब ये 9 पे सेट होएगा तो ये टॉप एंड बॉटम पकड़ेगा। जब इसको आप 3 पे सेट कर देंगे तो ये स्विंग पकड़ना चालू कर देगा। इसको 3 पे सेट कर देते हैं, अब ये स्विंग पकड़ना चालू करेगा। क्लियर, अब ये स्विंग पकड़ रही है, तो मतलब क्या हो रही है, मतलब इस तरीके से हो रही है कि ये अभी मार्केट जो स्विंग लगा रही है ये इसको पकड़ रही है। इस कैंडल में बाई बोला है, नेक्स्ट कैंडल में बाई सेल बोला है, तो लास्ट जो सिग्नल है वो है सेल सिग्नल। मतलब क्या, मार्केट थोड़ा बहुत उठेगी, इस सामने इसके सामने आएगा, फिर मार्केट नीचे झुकने की कोशिश करेगा। अभी इस महीने की कैंडल की आज पहला दिन हुई है, आपको खड़े खड़े महीने की कैंडल दिखेगा कि इस महीने की हाई कहाँ लग रही है, लो कहाँ हो रही है, किस तरीके से स्विंग बन रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है। वैसे अगर आप डबल टॉप क्या बोलते हैं, इसको 9 पे सेट कर दीजिए, फिर डबल बाई डबल सेल उसको एक्टिवेट कर दीजिए, फिर मजा आएगा। वो पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए तब ये मजा देगा। ये 9 और वहां पे जाके डबल बाई डबल सेल वो एक्टिवेट, अप ट्रेंड, बाई, डाउन ट्रेंड और सेल। अब जैसे ही आप इस सेटअप को ऐसे क्रिएट कर देंगे तो तब ये आपको एक बार डबल बाई डबल सेल बोलेगा और उसके बाद लंबा चौड़ा मूव खाने की सेटअप बनेगी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की फॉलिंग मारने के बाद ये यहाँ पे बोल रही है डबल बाई। अब थोड़ा सा मार्केट ऐसे करके घुचुर पुचुर मारेगा, मारने के बाद फिर जैसे ही डबल सेल आएगी फिर ये मार्केट नीचे घुसने वाला है। तो ये चीज़ तब आपको ऐसे दिखेगी। अब इंडिकेटर की जो हायर टाइम फ्रेम है वो है मंथली, हम लोग है डेली में।
अब हम लोग इसको कर देंगे डेली, चलेंगे इसकी स्मॉलर टाइम फ्रेम में। इंडिकेटर की सेटअप हो गया डेली, और उसके साथ हम लोग 5, 10, 15 कुछ भी टाइम फ्रेम में चले जा सकते हैं। अब 15 मिनट ले लेते हैं, तो तब ये इंडिकेटर आपको उस दिन की इंट्राडे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को प्रोवाइड कर देगा। अब देखिए, मार्केट शुरू जैसे ही हुई है उसके बाद से मार्केट के लास्ट सिग्नल है सेल। मार्केट पहले नीचे गिर के सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस खाया, ये ट्रेलिंग यहाँ से ट्रेलिंग करा ही रहा था। अब यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, लेके यहाँ रेजिस्टेंस खाया, ये यहाँ पे सेल बोल दिया था कि ये स्विंग को पकड़ रही है, इस पॉइंट के नीचे जाते ही शॉर्ट मारो और इतनी सी मूव खा जाओ। अब समझ में आया? अब आप चाहो तो इसको 5 मिनट में डालो तो ये और छोटा छोटा स्विंग विंग जितने भी है सबको पकड़ लेगा। तो आप इसको डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, 5, 15 उसकी हायर। तो ये मेनली आपकी उस दिन की, अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे 5 मिनट तो देखिए स्कैल्पर के लिए भी मजा है। डबल सेल बोला है इस पॉइंट के नीचे, उसके बाद से यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पे एग्जिट करवा रही है, मतलब यहाँ से मार्केट यहाँ तक फॉलिंग मार के सपोर्ट ले रही है, उसके बाद यहाँ पे डबल बाई आई हुई है। अब डबल बाई आके मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे आ गई, तो इस लाइन के नीचे जाते ही शॉर्ट बोल चुका है। अब स्कैल्पर लोग कितना शॉर्टर टाइम फ्रेम की इस्तेमाल करते हैं वो उन पे डिपेंड होता है। अब 5, 3 मिनट कुछ भी आप डाल सकते हो, उस हिसाब से आपको आज की दिन की कैंडल दिखेगी। अगर डबल बाई और डबल सेल इसको आप गायब कर देते हैं तो तब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको स्विंग को भी दिखा देगा। और ये 9 पे सेटअप है अभी, तो टॉप एंड बॉटम ज़्यादा फाइंड आउट करेगा ये। अब टॉप एंड बॉटम का मतलब ये है कि टॉप से मार्केट 2-3 स्विंग लगाता है फिर बॉटम बनाता है, और बॉटम से मार्केट 2-3 स्विंग लगाता है फिर टॉप बनाता है, फिर टॉप से 2-3 स्विंग लगाती है फिर बॉटम बनती है। तो अभी ये इसी चीज को दिखा रही होती है ऐसे। अब यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, तो यहाँ पे क्या क्या हो रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, इधर सपोर्ट बन रही है, यहाँ से गिर के कहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, फिर यहाँ उठा। तो ये वो सारे चीजों को ये पकड़ के आपको दे देता है। अब समझे कुछ? और यहाँ पे देखिए, तो आपको वो जोन भी ये आइडेंटिफाई करके दे देता है कि ये जोन है। अब इस जोन को अगर आपको देखना है तो आपको इसकी सेटिंग के अंदर घुसना है, इनपुट पे जाना है, सेटिंग के अंदर घुसना है, और यहाँ पे ये जो 100 है इसको आपको 80 पे सेट कर देना है। अब जैसे ही आप 80 पे सेट कर देंगे ये अपने आप से सप्लाई जोन, डिमांड जोन, उस जोन को ये खुद से ही दिखाता रहेगा। पहला सेलिंग कहाँ से आया है, यहाँ से आया है सेलिंग, ये सेलिंग आया है। फिर इसको सपोर्ट कहाँ मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, फिर ये इसके ऊपर उठा, यहाँ से सेलर पॉइंट बन रही है और वहां से सेलिंग आ रही है, फिर ये यहाँ पे टारगेट लिया। क्लियर? ये जो चीज है ये अपना 369 मेथड का चीज है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रही है जो कि आपको पैटर्न के जैसा समझ में आएगी कि ये एक पैटर्न में चल रही है, ये एक चैनल में चल रहा है। ये चीज आपकी समझ में तब आएगा। अब जैसे ही आप इसको डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, फिर ऑटो कर दीजिए, अब यहाँ पे भी आपको पैटर्न दिखाई देगी। मार्केट का हेड एंड शोल्डर, डब्लू पैटर्न, जो भी मार्केट की पैटर्न है ये वो सारे चीज आपको दिखा देगा। अब जैसा कि मेरे को यहाँ पे ड्राइंग करके मैं रखा हूँ तो ड्राइंग एक्टिवेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को ये पैटर्न दिख रही है कि आगे चल के मार्केट के अंदर अगर ये लाइन ब्रेकआउट मारता है अपसाइड, ये अपसाइड अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको आगे चल के ये पैटर्न दिखने वाला है। अब ये कौन सा पैटर्न है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। तो अभी ये जो लाइन बन के बैठी हुई है ये क्या है, ये पोल है, फ्लैग का पोल है। फिर ये फ्लैग फ्लैग मोड में अभी है, ये जो मोड में है उस मोड को बोलते हैं फ्लैग मोड, तो फ्लैग मोड में है। इस पॉइंट के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मारता है तो, जैसे कि यहाँ पे मारा है वैसे अगर मारता है तो जितना यहाँ से इसकी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये ऊपर में जाके टारगेट देगा। अब समझे?
समझ में आया कुछ? अब इसके साथ आप चाहो तो येली कैंडल डालो ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। अब 1 साल का कैंडल देखिए। अभी ये ईयरली कैंडल है, ड्राइंग गायब, ईयरली कैंडल। तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से इसकी एक पोल बन के बैठी हुई है, ये पोल। जैसे ही यहाँ से ये ब्रेकआउट मारेगा, ये सीधा यहाँ तक जाएगी, मतलब ये पहले उठ के यहाँ तक आई है, उसके बाद ब्रेकआउट मारेगा तो सीधा ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस खाएगा। जितना इसकी पोल की स्ट्रेंथ है उतना स्ट्रेंथ ये आगे चल के टारगेट ले लेगा। अब ये ली फिगर यहाँ से बढ़ के यहाँ हो जाएगी, तब ये कैंडल जो आप देख रहे हो ये ऐसा दिखने वाला है। अभी कैसा दिख रही है? अभी ऐसा दिख रही है। तो आगे चल के मार्केट आपके सामने ऐसे चल के जाएगा, उसको आप तब समझ नहीं पाओगे जबकि बनेगी, जब बन जाएगा फिर दिखाई देता है। अब समझे कुछ? नहीं तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न बन के बैठी हुई है। ये फ्लैग पैटर्न बन के बैठा हुआ है। यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट मारा, देखिए जितनी सी ये डिस्टेंस थी उतना डिस्टेंस ये यहाँ से कवर मार के टारगेट लिया है। अब फिर से ये वही पैटर्न को फॉलो कर रही है। जैसे ही ब्रेकआउट मारेगा वहां पे जाके टारगेट लेके बैठ जाएगा। अब आगे ये चीज ऐसा दिखने वाला है। अब आप डबल बाई एक्टिवेट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा चीज ये खुद से ही आइडेंटिफाई करके दे देगा आपको, आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये डबल बाई बोल के ही रखा है, ये इसके ऊपर निकलना चालू करे तो ये चीज फॉर्मेशन में आ जाएगी। अभी आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस डेली के साथ मंथली, ईयरली कोई भी एनालिसिस कर सकते हो। अब ये है अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन। अब मेरा जो है नेक्स्ट वो है एडवांस। अभी एडवांस के अंदर में चीज एडवांस है और भी एडवांस है। अभी इसकी जो सेटिंग और सेटअप है वो छोटे से छोटा मूव को भी पकड़ता है। मार्केट चाहे कितना ही नैरो मूव क्यों ना मारे, उसको भी ये पकड़ लेगा। यहाँ से ये, फिर ये कोई भी पैटर्न क्यों ना रखे, यहाँ पे राउंडिंग टॉप पैटर्न है। आप गूगल करेंगे तो यहाँ पे आपको राउंडिंग टॉप पैटर्न दिखेगा। अभी भी ये बियरिश में ही है, अभी भी बियरिश में है। यहाँ से डबल बाई बोला हुआ है, डबल बाई बोला हुआ है, लेकिन डबल बाई होने के बाद इसको इस साइड भागने के लिए इसको पर्टिकुलर इस कैंडल के ऊपर निकलना पड़ेगा। जैसे ही वो उसके ऊपर निकलेगा तो ये जो फ्लैग पैटर्न है उसकी ब्रेकआउट हो जाएगी, और उसकी ब्रेकआउट हुआ मतलब वो ऊपर भागा। और कितना भागेगा? जितना यहाँ से इसकी डिस्टेंस है, ये सेम डिस्टेंस उतना ऊपर में भागेगा, तो तब टारगेट निकालना हो जाएगा बहुत आसान। अभी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से कितना डिस्टेंस लिया इसने? कितना डिस्टेंस लिया? अब जैसे ही ये चैनल की ब्रेकआउट मारेगा, अब चैनल है कहाँ? चैनल ये जो हाई पॉइंट है इनको कनेक्टेड कर लीजिए। अब ये हाई पॉइंट कनेक्टेड हो गई है। उसके बाद ये जैसे ब्रेकआउट मारेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, फिर से ये कहाँ तक जाने वाला है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो ये कहाँ तक जाने वाला है?
59,200 तक ये जाने वाला है, समझे आप? हेलो, समझ में आया? माइक ऑन करिए। जी, समझ में आया। तो आगे चल के ब्रेकआउट होने के बाद ये चीज दिखने वाला है। और ये पहली हम्म। बार नहीं होगा, ये आपको पीछे काफी बार दिखेगा ऐसे। ये आपको काफी बार ऐसे दिखेगा कि यहाँ से ये एक बार चैनल में चली, चलने के बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट मारा, अच्छा खासा मूव किया, जैसे कि यहाँ से मूव हुई थी, सेम पैटर्न। फिर ये यहाँ से करेक्शन किया, फिर से मूव मारा, फिर से करेक्शन किया, फिर से मूव मारा। तो स्टॉक ऐसे ही चलता है। अब आप उसको इंट्राडे में पकड़ना चाहते हो कि बड़े में पकड़ना चाहते हो कि क्या है, आपका सेटअप, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। और मेरा जो थ्योरेटिकल है वो थ्योरेटिकल आपको मेरा इस कोर्स के अंदर मिलेगा कि अभी ये इंडिकेटर किस किस चीज़ पे डिज़ाइन है, किस किस चीज़ को पकड़ती है, क्या मेरी थ्योरेटिकल है, वो सारा चीज़। हम्म। ये जो डबल सेल दिखा रहा है, ये सुपर ट्रेंड की तरह है क्या? वो एटीआर वैल्यू ले रहे हैं क्या? देखिए, वो अगर सुपर टेंट है भी तब भी आपको एक चीज़ समझना है, हम लोग ट्रेडिंग व्यू की फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। अभी फ्री वर्जन के अंदर अपने को 2 से ज़्यादा इंडिकेटर अलाउ होगा नहीं, उससे ज़्यादा जाएंगे तो हाँ आपको तो हाँ। पेड वर्जन में जाना पड़ेगा तब। अब हम्म। पेड का अगर हम्म। ईयरली सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसकी ही आपकी बजट आएगी 11,000 रुपया, 12,000 रुपया साल का। मतलब एक साल में हाँ। आप करोगे क्या? इस चार्ट के ऊपर से तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना। ये चार्ट को रीड हम्म। करना, एनालिसिस करने के लिए है, उसके लिए आपको 10-11 हज़ार साल के देना पड़ रहा है। अब मैं यहीं पे आपको जो इंडिकेटर दिखा रहा हूँ, आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए आप बोलिए, आपको मिल जाएगा। अगर वो सुपर टेंट है भी तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इसकी सेटअप में हाइड कर देता हूँ। तो एक गायब हो गया। अगर आपको यहाँ पे कॉल पुट लेवल चाहिए, अभी आपके सामने कॉल पुट लेवल आ गया। जो मंथली कैंडल है उसको मैंने सेटिंग करके छोटा कर दिया। इस महीने की कैंडल, इस साल का कैंडल, फिर कॉल पुट लेवल। आपको अगर बॉलिंजर बैंड चाहिए तो बॉलिंजर बैंड आ जाएगा। अब बोल्ड कर दिया इसको। अब बॉलिंजर बैंड आ चुका है। जितने चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ इधर मिलेगा। सब कुछ एक साथ डाल देंगे तो प्राइस कहाँ है वही नहीं दिखेगा। तो आप जैसे एनालिसिस करते हैं, जितनी चीज़ों की आप यूज़ करना जानते हैं उतना ही चीज़ आप डालें, समझे? अब इसमें स्विंग भी दिखाएगा, ट्रेंड भी दिखाएगा, टॉप भी दिखाएगा, बॉटम भी दिखाएगा, वेब भी दिखाएगा, लेवल भी देगा। बॉलिंजर बैंड चाहिए वो भी दे देगा, मल्टी मूविंग एवरेज चाहिए वो भी दे देगा। अब 20, 50, 100, 200 ये डाल दीजिए। तो अभी ये क्या दिखा रहा है? मल्टी मूविंग एवरेज दिखा रही है। अगर किसी को मल्टी मूविंग एवरेज एनालिसिस आता है तो वो मल्टी मूविंग एवरेज एनालिसिस करेगा। क्लियर? तो ये कर क्या रहा है? आपको जो चाहिए ये सब कुछ दे देगा। अब जो आप बोल रहे हो कि वो सुपर टेंट है, अगर वो सुपर टेंट है भी तब भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इंडिकेटर मल्टी मूविंग एवरेज, आपको पता ही है मल्टी मूविंग एवरेज क्या है। सुपर टेंट अगर है तो है। आपको 2-4 और सुपर टेंट लगाने हैं तो मेरे को बोलिए, कोडिंग मारूंगा और डाल दूंगा। आपको 3-4 सुपर टेंट लगाने हैं
वो भी हो जाएगी। सिग्नल नाम से एक इंडिकेटर है, सिग्नल्स। अब ये वाला इंडिकेटर गायब कर देता हूँ। ये देखिए, 3 सुपर टेंट। 3 सुपर टेंट है, लेकिन आप जिसको बोल रहे हो कि सुपर टेंट, अब इसकी जो सेटिंग है उसके अंदर में इनपुट में घुस के सेटअप को पहले तो गायब करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। इसको हाइड कर देता हूँ। कॉलपुट लेवल हाइट, ए भी हाइट। मल्टी मूविंग एवरेज गायब। अप टेंट, बाई, डाउन टेंट, सेल। अब इसको कर देता हूँ एकदम मोटा, और डाउन ट्रेंड को भी कर देता हूँ एकदम मोटा। अब देखिए कौन सा वाला है। इसकी सेटिंग में जाना है। अब देखिए सुपर टेंट की खिचड़ी, मेरा वाला कौन सा है और कौन सा वाला कौन सा है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप ये वाला हाइड मार दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, तो मेरा वाला है। अब इसके अंदर में मैंने डबल सेल डबल वाई एक्टिवेट किया है। अप ट्रेंड बाई, डाउन ट्रेंड सेल। अप ट्रेंड तो ऊपर वाला होगा, बाई ऊपर वाला, डाउन ट्रेंड सेल, सेल वाला तो नीचे वाला होगा, एरो। ओके। अब यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ से सेल बोल के रखा है मेरा वाला, और ये यहाँ से बाई बोल के रखा है मेरा वाला। क्लियर? तो ये ब्लैक कलर से हो गया। अब जाके इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ से सेल सिग्नल जनरेट किया है, सेल, यहाँ से सेल, और यहाँ से बाई। अब चल के इसको एक्टिवेट कर दिया, तो मेरा वाला सेल कहाँ से बोला है, मेरा वाला यहाँ से सेल बोला है। ये सेल कहाँ से आया, यहाँ से। अगला सेल कहाँ से आया, यहाँ से। इसकी 3 नंबर सेलिंग जब इस लाइन के नीचे घुसेगा तब आएगा तीसरा सेल। तो ये दोनों इंडिकेटर सुपर टेंट, मेरा वाला भी अगर सुपर टेंट तो मेरा वाला फास्ट है, ये दोनों स्लो है। अब समझे कुछ? ये है फंडा। अब इसकी सेटिंग में घुसते हैं, इसकी सेटिंग में घुस के अप टेंट बिगिन, बाई, डाउन टेंट। छोड़िए, ये दिमाग मेरी खराब करके छोड़ेगा, क्योंकि इतने सारे हैं कि इसमें से कौन सा क्या है समझते समझते मेरी हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग चेंज हो जाएगी, सेटिंग चेंज करने से सुपर टेंट फास्ट या स्लो हो जाएगा। ये है फंडा। अगर सुपर टेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं।
अब मैं जाके सीधा सेटिंग पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसको एक्टिवेट करूँगा, ये रीसेट सेटिंग। अब ये पहला वाला सेटअप पे आ चुका है। तो आपको हर एक इंडिकेटर इसके अंदर मिल जाएगा। और ख़ास करके जो भी ट्रेडर लोग ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए, सालाना 11,000 12,000 3 साल तक तो 30,000 उसको ही दे देते हो, ना कोई थ्योरी मिलेगी ना कुछ मिलेगा। ये लाइफ टाइम एक्सिस के साथ है कि रे कोई रे। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए, माइक ऑन करिए। हाँ सर, वो जो स्टडी मटेरियल था वो कैसे मिलेगा? ये देखिए, मेरा पूरा कोर्स अगर आप लेते हो तो उसकी चार्जेस आपको 30,000 देना है। अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप पूरा लेंगे, नहीं अफोर्डेबल है तो आप बिगिन वाला लेंगे, सीधी चीज है। जी। उसके अंदर आपको यहाँ तक की थ्योरी कवर करा हुआ है, उतना देखिए। उसके साथ जो बिगिन वाला इंडिकेटर है वो मिलेगा। बाकी मैं अभी आपको ये चीज दिखा ही रहा हूँ चार्ट पे कि कौन सी पैटर्न बन रही है, क्या हो रही है, आगे क्या देखने वाले हो। तो वो बिगिन वाला इंडिकेटर भी पकड़ेगा, एडवांस भी पकड़ेगा। एडवांस वाला तो और मॉडिफाइड है। तो आप मूव खाओ, पैसा बनाओ। पैसा बनने के बाद दूसरा अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो उससे अगर काम बन रही है तो उसी से काम चला लो, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, वो तो समझ गए सर हम। मैं कह रहा हूँ जो चार चैप्टर तक की जो 4 चैप्टर तक की जो थ्योरी थी वो आप व्हाट्सएप करेंगे ना, वो भी जब घर में फीस करेंगे तब मिलेगा वो? आप जैसे ही मेरे को पेमेंट करेंगे आपकी व्हाट्सएप में, ये मैं आपकी व्हाट्सएप जो है इसमें मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको वो चीज़ अच्छा जी। दिखेगी। अच्छा, मतलब जब कंप्लीट होगी तब वो थ्योरी वाला तब मिलेगा हमें? हाँ, अभी बिगिनिंग के अंदर में आपको उसकी वीडियो क्लासेस थियोरेटिकल मिल जाएगी, इंडिकेटर वो मिल जाएगा। आप बिगिन वाला जो ग्रुप है मेरा, उस पे आप ऐड ऑन हो जाओगे। ये बिगिन, जी जी। उसमें आप ऐड हो जाएंगे। फिर आपके पास वैल्यू फॉर मनी तो आ ही गया, जितना आपने मेरे को पेमेंट किया हाँ हाँ, उसके बदले में मैंने आपको बिल्कुल चीजें बिल्कुल दे बिल्कुल दी। बिल्कुल। उसके जी आगे बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी भी आगे चीजें हैं, उसको लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तब आपको आगे की पे करना है। अगर आपके पास लगता है कि नहीं इतनी ही काफी है तो तथास्तु। ठीक 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 सर, समझ गए। ठीक ठीक। तो ये ठीक बिगनर्स है सर, वाला ठीक है कितने सर। का है? बिगिनर्स के लिए 15, एडवांस के लिए 15। मेरा फीस 30 था पहले, अब भी 30 ही है। मैंने सिर्फ कोर्स को आधा आधा 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। अच्छा। अगर आपके पास पूरा है तो आप पूरा ले लो, डायरेक्ट एडवांस पे आ जाओ। उसमें बिगिन भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा। अब बिगिन में आप एक कैंडल डाल सकते हो, एडवांस में आप 2 कैंडल डाल सकते हो। हम्म। अभी तो फ्री वर्जन में 2 इंडिकेटर यूज करने के लिए दे रहा है। किसी दिन दिमाग खिसकेगा, ट्रेडिंग व्यू का बोलेगा कि नहीं 2 इंडिकेटर नहीं, अब से एक ही इंडिकेटर यूज करेंगे, तो तब क्या होगी? तब तो मजबूरी में आपको एडवांस वाला ही लेना पड़ेगा। अभी सोच विचार करके देख लीजिए। अभी मेरा नहीं, यहाँ अच्छा है पे सर, अवेलेबल है। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया इंडिकेटर। इंडिकेटर बढ़िया नहीं है, थ्योरी तो आपने देखा ही नहीं है। मतलब थ्योरी थ्योरी का जो पूरा सिस्टम है ना सर, जिसके बेस में बना हुआ है थ्योरी, वो प्रॉपर है सर वो। अच्छा, आप बोल रहे हो आपने तो थ्योरी देखा है। आपको दिया है तो आपने तो देखा हाँ, है। मैंने तो कल क्लास ली है सर। हम्म। अब मेरा जो भी थ्योरी है, मेरा इंडिकेटर वो सारे थ्योरी को ही फॉलो कर रहा है। अब प्राइस दिन भर करेगा बिल्कुल क्या, बिल्कुल सर, एक सही बार बात। ऊपर दिखाएगा, ऊपर दिखा के फिर नीचे घुसेगी। जब ऊपर दिखा के नीचे घुसेगा उसी पॉइंट पे आपको सेल लिखा हुआ आएगा, वहां पे एक लाइन आ जाएगी कि हाँ प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस खाया, अब देखो नीचे घुसा, नीचे घुस के यहाँ सपोर्ट लेगा, वहां बाई बोल के दे देगा।
वहां लाइन भी आ जाएगी, फिर देखो ऊपर भागा, आपको सारे चीज ये जी इंडिकेटर करके दे देगा, जो कि मेरी थ्योरी है। आप थ्योरी पढ़ेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। इंडिकेटर को डाल के मैच करोगे, एग्जैक्ट मैच करेगा। तब क्या होगा, क्या आपको थ्योरी भी पता है कि प्राइस ऐसा क्यों कर रहा है, कहाँ पे क्या चीज बन के रख रही है, वो लिख के भी दे रही है, तो तब आपको समझने में मदद हो जाएगा। अब जैसे मैं ये एडवांस वाला डालता हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेटअप 9 3 जो कि वही है। अब बिगिन डालू के एडवांस डालू, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे स्टाइल के अंदर घुसेंगे, इसको हाइड कर दिए, सारे गायब हो गए। अब आपको जो जो चीज चाहिए वो चीज रखिए, जो जो चीज नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। अब मुझे ये सारे लफड़ा पसंद है ही नहीं, क्योंकि मुझे ओनली प्राइस एक्शन ज्यादा मजा आता है। बिना किसी इंडिकेटर के मुझे ज्यादा मजा आता है कि इंडिकेटर विंडिकेटर लफड़ा हटाओ। उससे क्या होता है, उससे तो अपन खुद की दिमाग की इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, कि अपने पास दिमाग नाम का कोई चीज है, उसकी यूज भी करना है, वही भूल जाते हैं। जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली विदाउट एनी इंडिकेटर यूज करेंगे, सबसे दिमाग में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप मार्केट की हर एक इंच की खबर तब रखेंगे। कहीं इंडिकेटर अगर कुछ गड़बड़ भी किया तो उसको पकड़ लेंगे आप, ये इंडिकेटर इस जगह पे ये गलती किया, ये चीज समझ में आ जाएगी तब। अभी लीजिए ये हो गया। बायर लोगों ने इस पॉइंट पे बेस बना के इतनी सी भगा दी है, फिर बायर की चुम्मा लग गई तो देखो अगला बेस कहाँ बना। मतलब ये जो मार्केट की ट्रेंड हो रही है, वेब हो रही है, ये बन रही है, अभी ये किस में जा रही है। अब जैसे ये आगे चल के ऐसे करके भागेगा, तो तब आपको कौन सा चीज दिखाई देगी, और ये कैसा दिखने वाला है। इसको आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो, मतलब चार्ट पैटर्न। अगर आप पढ़ के रखे हुए हो चार्ट पैटर्न, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि चार्ट पे अभी कौन सा पैटर्न बन के बैठी हुई है, तो ये इजीली उसको पकड़ के दे देता है। और आपको करना क्या है, ये जैसे मैंने हाई पॉइंट पे ट्रेंड लाइन मार के रखा है, आपको बस वही मानने हैं। अब इसकी सेटअप आप 3 पे कर दीजिए, तो ये छोटे छोटे स्विंग्स पकड़ लेगा, तो तब आपको पता चल ही जाएगा कि ये छोटे छोटे पकड़ेगा आप। तो अब 3 इसको सेटअप पे डाल देंगे तो ये छोटा छोटा पकड़ लेगा। इस पे डबल डबल है, एक 9 वाला पे है, एक 3 वाला पे है। आप हाई पॉइंट कनेक्टेड कर लो और नीचे की लो पॉइंट कनेक्टेड कर लो, बस मार्केट का खेल खत्म। मार्केट अपने आप से पैटर्न दिखा देगा कि किस पैटर्न पे है, आगे कौन सी पैटर्न बनेगी, और यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे बन रही है, आगे फ्लैग पैटर्न कैसे बनेगा, ऊपर में टारगेट कहाँ की लेगा, सारा चीज। मतलब आपकी दिमाग अब कैंडल के पीछे नहीं लगेगा, पैटर्न के पीछे लगेगा। क्या ऑपरेटर लोग पैटर्न में भी उल्लू बनाता है। अब जैसे यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि सबसे बढ़िया बाइंग कहाँ से आया, यहाँ से आया, लेकिन उसका भी एक पैटर्न है। पीछे आ जाइए, तो आपकी समझ में तब ये पॉइंट आ जाएगी कि आप ऐसे करके लो पॉइंट लो पॉइंट लो पॉइंट लो पॉइंट कनेक्ट करो, ऐसे ऐसे झुकी, देन रैली आया। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये बाई 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 ऐसे झुका, फिर रैली आया। तो मार्केट के अंदर रैली कब आता है, जैसे ये झुक जाती है फिर रैली आ जाती है। तो अगला रैली कहाँ से आने वाला है, इधर कहीं से रैली आने वाला है। अभी ये करेक्शन में है। अब मार्केट ऐसा चीज है, ये सेबी बेबी जो भी हो रही है उसकी इम्पैक्ट ये अभी दिखा रही है। जब सेबी बेबी सारे नियम लागू कर देंगे, तब सब बोलेगा और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, तब नहीं गिरेगा, तब चढ़ेगी। अब समझे। ये ऐसा चीज है।
अब जो 3 है और 9 है दोनों सेम कलर से है, जिसको आपने 3 कर दिए है सेटअप, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसकी कलर चेंज कर दीजिए, लाइट कलर कर दीजिए, और इसकी कलर भी लाइट कर दीजिए, तब वो अलग से आपको दिखेगा। जो 3 है उसकी कलर लाइट हो गई है, जो डार्क है वो टॉप कर दी है, मतलब ऐसा हो जाएगी। तब आप अगर अच्छे से समझेंगे तो इसको ऐसे समझ में आ जाएगी कि ये डार्क कलर के नीचे जब भी लाइट कलर रहती है वो स्विंग को दिखाती है कि ये देखो जैसे, फिर ये घुसी, फिर ये उठा, यहाँ रेजिस्टेंस, अब अगर ये घुसेगा तो ये इस पॉइंट के भी नीचे टारगेट बनाएगा। अब ये इस चैनल के अंदर में है, लेकिन आपको तो ट्रेड ब्रेकआउट के बाद मानने हैं। अब ब्रेकआउट कहाँ से मारेगा, यहाँ से मारेगा, लेकिन बॉटम कहाँ क्रिएट करेगा, यहाँ क्रिएट करेगी, फिर यहाँ से भागेगी। तो मतलब आपकी एंट्री आएगी यहाँ से, लोग ब्रेकआउट करेंगे, उसके बाद लोगों की एंट्री आएगी यहाँ से, लोग जब आधा से ज्यादा मूव हो जाएगी तब एंट्री मारेगा, आपकी एंट्री एग्जैक्ट पॉइंट से आएगी। तो पैटर्न बनेगा तो क्या हुआ, उसके अंदर में परफेक्ट एंट्री कैसे मारने हैं वो समझ आ जाएगी। अब समझे कुछ, तो ये चीज भी आपको दिखा देगा। और सारा चीज आ रही है 369 से, जब तक आप उस थ्योरी को नहीं जानोगे, मैं कितना ही गला क्यों ना फाड़ू, कोई बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं। स्विंग पढ़ेंगे, स्विंग के बाद रिवर्स पढ़ेंगे, ट्रेंड पढ़ेंगे, कैसे स्विंग रिवर्स होती है, ट्रेंड रिवर्स होती है, कैसे वेब पलट जाते हैं, वो सारे रिवर्स थ्योरी के अंदर आएगी। कैंडल में कैसे वो चेंजेस होती है, स्विंग में कैसे होती है, फिर वो ट्रेंड में कैसे आती है और वेब में कैसे आता है। अब ये छोटे छोटे मूव पकड़ने वाला स्विंग, उसकी थोड़ी बड़ी वाला वो थोड़ा अपर स्विंग, फिर ये टॉप एंड बॉटम वो है, उसके साथ इसकी बन रही होती है वेब। अब वेब जो है उसको पकड़ने के लिए एक ब्लू लाइन है जिसको मैंने हाइड कर दिया है। अब ये है वो ब्लू लाइन वाला, इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये वेब पकड़ेगा। अभी आप देखिए वेब पकड़ रही है। ये जो इलियट वेव है उसकी थ्योरी को अगर कोई जानता है तो ये यहाँ से 1 वेव है, फिर 2 वेव, देन 3 वेव, ये यहाँ से 4 वेव, देन 5, अभी ये झुकी है, फिर ये ऊपर बढ़ेगी तो ऐसे बढ़ेगा, तो ये ब्लू लाइन वेव पकड़ रहा है। मार्केट के अंदर छोटे छोटे स्विंग होते हैं, स्विंग मिलके ट्रेंड बनाती है, ट्रेंड उल्टा हो जाती है तो वेव फॉर्मेशन आती है, उसकी उल्टा हो जाएगी तो फिर इलियट वेव की 1 2 3 4 5, ये इम्पल्स करेक्शन जिसकी जो भी ड्रामा है सारे ड्रामा को ये पकड़ लेता है। क्लियर? चाहे आप WD गैन बोलो, इलियट वेव बोलो या दरबस बॉक्स बोलो, जिसको इच्छा उसको पकड़ो, और उसकी थ्योरी जो भी है ये सारे थ्योरी पकड़ता है। क्लियर? आप जिसमें मर्जी उसमें जाओ और जिसको मर्जी उसको देखो। अब मेरा ड्राइंग कुछ स्पेशल है, ये है लीफ, पत्ता। अब WD गैन, इलियट वेब, किसी ने भी आज तक पत्ते वाला थ्योरी किसी को दिखाया नहीं है, जो कि मेरी थ्योरी है पत्ता। अब पत्ते के अंदर कैसे रिएक्ट किया, अब जैसे कि दरवस बॉक्स की है कि पर्टिकुलर एक जगह पे साइडवेज हो जाएगा, तो ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री मारने हैं, यहाँ पे हुआ है साइडवेज, ये साइडवेज जोन को दिखा रही है, फिर ब्रेकआउट मारा, स्टॉप लॉस इधर डालो और 1:1 कैलकुलेट करो, टारगेट टर्न। क्लियर? फिर यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट किया मार्केट ने, हेड एंड शोल्डर, तब मैं बोल रहा था कि हेड एंड शोल्डर देखने वाले हो गई डन। अब हेड एंड शोल्डर के अंदर मार्केट ने उल्लू बनाया लोगों को, देखो डाउन, और फिर इसकी ब्रेकआउट दे दिया, ये स्टॉप लॉस चुम्मा मार दिए, फिर यहाँ पे आके घुचड़ घुचड़ मार दिए। अब आपकी थ्योरी रहेगी कि ये जो लाइन है, ये लाइन, फिर ये ब्लू लाइन, दोनों जैसे ही एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं वहां से सेलिंग सेटअप बनता है। तो तब आपकी समझ में यह भी चीज आएगा कि कब शॉर्ट मारने हैं, और जब शॉर्ट मारेंगे तो आपके पास स्टॉप लॉस होगा, वो कितना सा स्टॉप लॉस होता है, कितना छोटा स्टॉप लॉस डाल के ऑपरेटर लोग बड़ा बड़ा मूव लेके आ जाते हैं। क्लियर समझे? तो आपके सामने तीन तीन सिग्नल आएगी, यहाँ देखिए क्रॉस मारा और सेल बोला, डार्क कलर में दूसरा आया और सेल बोला, दो सिग्नल हो गई।
अब जो सुपर ट्रेंड वाला है उसको मैंने हाइट रखा, उसको डाल दूंगा तो तीन तीन सिग्नल आएगी। चलिए एक्टिवेट कर देते हैं। अप ट्रेंड, बाय, डाउन ट्रेंड, सेल। अब आपको कितना सिग्नल मार रहा है? तीन तीन सिग्नल दे रही है, तीन सिग्नल आ रही है। ऊपर से ये मार्क करके दे रहा है रेजिस्टेंस, ऊपर से गिर रही है। सिर्फ उस दिन गिरा है, अगला दिन भी गिरा है, उसका अगला भी गिरा है, फिर लिया है सपोर्ट। और किसको किसको खाने के लिए गिरा है? इन दोनों को खाने के लिए गिरा है। यहाँ पे इतनी सी स्टॉप लॉस के बदले कितना भगा दिया, इतना भगा दिया। और इस लाइन के ऊपर जाते ही आपको बोल दिया इसने भाई, उससे पहले क्रॉस मार दिया इसमें कि इसमें भाई। और ये तो यहाँ पे ही बोल रहा था, फिर से तीन तीन सिग्नल। अब जब गिरेगी वापस से तीन तीन सिग्नल आएगा, तभी शॉर्ट मार देने का। अब समझे? तो ये सेल तो ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद देगा नहीं? इस लाइन के नीचे जाते ही दूसरा सेल आ जाएगी। और उसके बीच में अगर कोई ऐसा चीज इंडिकेटर को समझ आता है जिससे कि इंडिकेटर को लगता है कि नहीं यहाँ कोई पैटर्न बनी हुई है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अब कोई पैटर्न जैसे ये बनेगा तो ये ये वाला, ये जो बड़ा रेड कैंडल है, ये ये वाला। वाला सेल, हाँ, हाँ ये वाला, इसका ये सेल कब आएगा? अगर एक मैं तो डेली में देख रहा हूँ ये। एक तो सेल इसकी माथे में लिखा ही है, ये देखो वन सेल तो लिखा ही है। ये नहीं क्यों नहीं, लिखेगा? और लेट्स अज्यूम कि ये बना नहीं है चार्ट, अभी अभी ये ग्रीन कैंडल बन गया, अगले अरे आप दिन समझ जब नहीं रहे मार्केट हो, आप शुरू होता रिप्ले है। में जाइए ना, सीधा रिप्ले में चले जाइए। टॉप वाला इंडिकेटर अपना हाँ, ड्यूटी पूरा करेगा, वो टॉप पे ही जाके सेल बोलता ही रहेगा कि टॉप पे है। अभी आप मेरा थ्योरी समझ अच्छा, नहीं रहे हो। अभी आप कहाँ पे हाँ हो? टॉप पे हाँ, हो के बॉटम में हो? ये ओके। कौन सा चिड़िया है और ये कौन सा चिड़िया है? हम्म। ये बॉटम है और वो हम्म, टॉप है। आप पीछे जाओ, ये बॉटम है तो ये क्या है? टॉप है। यहाँ पे भड़ भड़ के 200 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़ डालने वाले यहाँ आते हैं, फिर उड़ाते हैं। और यहाँ पे टॉप पे जाके 400 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ थोड़े ना डालते हैं, वहां पे एग्जिट मारते हैं। हम्म, तो मेरा थ्योरी है ये हम्म। कि बॉटम पे भाई ना कि टॉप पे भाई, वो टॉप है, टॉप पकड़ने वाला टॉप पे खड़ा ही है। और दूसरा वाला यहाँ रुका ही टॉप पे है। तो वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है। हाँ, यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल आएगा इन दोनों को काटेगा। सिंगल तो आके ही बैठा है, दूसरा आएगा तो इस लाइन को काटेगा, फिर दोनों बोल देंगे और आपको तीन तीन सिग्नल देगी। तो वही चीज आपके साथ एक बार दो बार थोड़े ना पहली बार होएगी। मैं तो 6 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने इधर पे भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा। अब आगे क्या होने वाला है मैं खुद बोल रहा हूँ, तीनों होएंगे और नीचे घुसेंगे। अब जिस दिन भी होगा वो लेकिन होगा। ये जो बड़ा रेड कैंडल बना है, इसमें तो एंट्री हम ले लेंगे क्या? आराम से, क्यों नहीं लेंगे? जब पहला सेल इंडिकेटर आया है, और वो दूसरा लाल वाला तो बाद में आएगा ना? अभी आप डालोगे, आपके आंखों के सामने अपने आप से आते हुए ही दिखेगा। अब मैं अपना थ्योरी को अगर बिना इंडिकेटर के आपको समझाऊंगा तो मेरा थ्योरी कुछ इस प्रकार की है। सीधी सीधी देखिए, मार्केट यहाँ पे क्या लिया है? सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके सपोर्ट मार्केट लिया। उठ के यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है। रेजिस्टेंस हम्म। खा के यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ तक उठा, रेजिस्टेंस लिया, तो इतनी सी एरिया क्या हो गई? वो जोन बन चुकी है मेरा थ्योरी के हिसाब से। जैसे ही इस लाइन के नीचे ये आता है तभी आप शॉट मारोगे बिना इंडिकेटर के। और फिर आप इतनी सी, हम्म। फिर ये वाला मूव, फिर ये वाला मूव, जो सपोर्ट है उसकी चुम्मा लग चुकी है। समझे? अब ये इसकी स्विंग है, ये इसकी स्विंग है। अब मेरा इंडिकेटर यहाँ पे लाइन मार के देगा कि नहीं देगा मुझे क्या पता। अब इतनी सी छोटी सी मूव अगर उस इंडिकेटर के अकल में नहीं घुसा तो वो ना भी दे सकता है। अब वो इंडिकेटर है, मशीन है, वो उसके अंदर फीलिंग थोड़े ना है। हम्म। मैं थ्योरी के अंदर क्या डाल के रखा? फीलिंग डाल के रखा कि ये फीलिंग्स है।
यहाँ से देखिए आप, यहाँ से इस कैंडल के यहाँ पे इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया, फिर ये उठा तो यहाँ पे इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, और फिर ये इस यहाँ तक आ गई है। तो ये क्या दिखा रही है आपको, एक छोटा सा डाउन मूव दिखा रही है। उसके बाद इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, कैसे, यहाँ से उठ के यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर फाड़ दिया, किसको फाड़ा, इसको फाड़ा, इसको फाड़ा। तो मार्केट के अंदर इतनी सी फिर से स्टॉप लॉस जोन बना के बायर लोगों ने बाइंग कर दी, और यहाँ पे इतनी सी स्टॉप लॉस जोन बना के इतनी सी फॉलिंग मार दी है। तो आप किसको समझना चाहते हो, इंडिकेटर को या ऑपरेटर को? ऑपरेटर की गेम प्लान समझने हैं कि इंडिकेटर ने कहा पे क्या प्लॉट मारा वो समझने हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऑपरेटर समझ में आना चाहिए। आपको तो एक्चुअल थ्योरी चाहिए कि ऑपरेटर कब आते हैं, हाँ, कैसे आते हैं, कितनी उनकी स्टॉप करेक्ट लॉस होता करेक्ट। है। तो वो क्या है, वो थ्योरी है। तो मेरी थ्योरी मेरी अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर है, और उन अल्टीमेट ट्रेडर की जो मैंने थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को एग्जैक्ट फॉलो कर पाए कि ना कर पाए वो इशू नहीं है। सिमिलर अगर 70% भी मेरी थ्योरी को कोई पकड़ता है तो मैं उसकी ही इस्तेमाल करता हूँ। अब हाँ, समझे? इंडिकेटर बेसिकली गाइड करेगा, लेकिन अगर हम हाँ लोग समझेंगे नहीं तो इंडिकेटर से बेवकूफी बनते रहेंगे। हाँ, राइट। अब वही तो मैं बोल रहा हम्म, हूँ कि अगर सुपर टेंड हुआ तो क्या हो गई, सुपर टेंड है, बॉलिंजर हाँ बैंड है, मल्टी मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, एमएसईडी है, लेकिन आपको यह पता हाँ। होना चाहिए कि वो किस थ्योरी के ऊपर काम कर रही होती है। अब नहीं, जैसे, प्राइस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राइस में क्या एक्शन हो रहा है। अब जैसे आज के दिन सुबह सुबह हुआ, मॉर्निंग क्लास के अंदर मैं बोल दिया था कि आज के दिन आप क्या देखने वाले हो, ऐसे 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 होते हुए देखने वाले हो, कुछ ऐसा बन जाएगी, फिर ये उल्टा ऐसे आएगी, फिर लास्ट पे ऐसा होके ये बंद हो जाएगा। पर्टिकुलर कोई एक दायरा लेगा जिसके अंदर मूवमेंट कुछ नहीं होगा और ये बंद हो जाएगी, सुबह में बोल दिया था। और उसके बाद मैंने चार्ट को खुला भी नहीं, देखा भी। अब आप 5 मिनट पे आ जाइए, 15 मिनट पे चले जाइए, सेम एग्जैक्ट वैसे ही मारा। हम्म, क्योंकि मुझे पता है इसकी एल्गोरिदम क्या है, और साथ में मैंने ये भी बोला था कि ये ऑपरेटर घुसे है, कहाँ से घुसा है, ऑपरेटर लोग बाइंग मारे हैं, कहाँ से बाइंग मारे हैं, ऑपरेटर की बाइंग यहाँ से हुई है, और वो ऐसे हम्म, ऐसे 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 उठा के यहाँ पे क्या किया, एग्जिट मारे। अब वो एग्जिट मारेगा तो क्या होएगी, प्राइस नीचे आएगी। तो उनकी एंट्री यहाँ हुई है, यहाँ पे वो एग्जिट मारा है। अब आप इसको अगर देखना चाहते हो इंट्राडे के अंदर, तो आपको तब ये कैसा दिखेगा, इंडिकेटर एक्टिवेट कर लीजिए, तब आपको ये ऐसा दिखेगा कि बाइंग कहाँ कहाँ मारा, इधर 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 बाइंग मारा, पूरा नेटवर्क दिख रही है मेरे को। हम्म, अब समझे? अब प्राइस जैसे प्रीवियस 3-4 दिन से कर क्या रहा था, इस कैंडल के अंदर फॉलिंग लगा लिया, फिर देखिए उस कैंडल की लो पॉइंट को किसी भी कैंडल ने टच ही नहीं किया, जोन यहाँ पे साफ साफ दिख रही है कि यहाँ तक आई, फिर उठा दिए, फिर कल के दिन तो ये 1 वर्ष से भी इस कैंडल में नीचे आया था, उसके बाद तो पूरा दिन भर नीचे आया ही नहीं। मौका मिला तो ऊपर, मौका मिला तो ऊपर, मौका मिला तो ऊपर, वही तो किया, दिन भर बाइंग किए। आज यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग मार ले, कट, और फिर दिन भर ऐसे 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 लास्ट में ये उठा के रखा है। तो ये गिरने वाला सिग्नल थोड़ा ना दिख गया है कि हम गिराएंगे अगला दिन, गिराने वाला सिग्नल रख के नहीं गया अभी भी। डेली में आप इसको हम्म, कैसे देखोगे, वो जो ग्रीन लाइन है जिसको सुपर ट्रेंड बोलते हैं, उसके नीचे घुसेगी तभी शॉर्ट मारना है, उससे पहले कभी नहीं। अगर आप स्कैल्पिंग के दौरान यहाँ से आज 25,000 की पुट लेके 500,000 कुछ कमा चुके हो, तो बस वही उसी जगह तथास्तु, उस पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते आप। हम्म, कैरी तो तब करेंगे जबकि आपकी आंखों के सामने 2-3 सेल कंफर्मेशन दे प्राइस। अब प्राइस ने कंफर्म देगा भी तो आप कैसे समझोगे? अगर मान के चलिए प्राइस आपको कंफर्मेशन देता है और इंडिकेटर आप नहीं डाले, तो आप प्राइस की कंफर्मेशन कैसे समझेंगे? नहीं नहीं, इस वाले फैक्टर के ऊपर क्लोज हुआ है ये। वो तो अब क्लोज हो गई है, अब तो बहुत कुछ समझ में आएगी। लेकिन आप मेरे को आंसर करिए, जब मार्केट अगला दिन नीचे घुसेगा उसको आप कैसे समझोगे?
ऐसा कौन सा चीज देखने से आपकी समझ में बात आएगी कि हाँ अब ये नीचे ही घुसेगा? वो तो शुरू तो इसी पॉइंट से करेगा अगर इसको घुसना है तो। सर ये नीचे घुसाएगा, इस कैंडल को लेगा इसका। नहीं, अभी ये नीचे घुसाने के चक्कर में नहीं है। पहले तो बायर लोगों नहीं। को थोड़ा सा बाइंग करवा के ट्रैप मारेगी, फिर नीचे अगर घुसवाना होगा तो तब घुसवाएगी। अभी भी वो चीज नहीं बना जिससे कि पता चले कि ये नीचे घुसने वाला है। अपने को बाहर रिवर्स दिखेगी। 1 to 1 कैंडल की रिवर्स होएगा तो उसको लोग एनगल्फिंग बोलते हैं। अगर डबल कैंडल में मारेगा तो उसको क्या बोलते हैं किसी को पता है ही नहीं। 1 2 3 मेथड है कैंडल को रिवर्स मारने की। फिर स्विंग में रिवर्स हाँ, आएगा। 1 2 3 तो हाँ। फिर स्विंग में रिवर्स आएगा। अब स्विंग जो है ये अभी भी बुलिश स्विंग है। स्विंग नेगेटिव हो जाएगी, पहले कैंडल नेगेटिव होगा, फिर स्विंग नेगेटिव होगी, फिर आगे चलकर ट्रेंड नेगेटिव बनेगा। सब में कनेक्शन बनेंगे। मतलब अचानक से धरपकड़ हुए और नीचे घुस गई वो नहीं चलेगा। और वो अगर कर नहीं, रही है तो स्विंग तो सीधा स्टॉप लॉस हंटिंग ये मार देगा वो। बाजार तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इस कैंडल को मारेगा, पहले इसको मार के इधर से लेके फिर भागेगा ऊपर। देखिए डायरेक्टली तो ऊपर भागने वाला है नहीं। और सिर्फ अगर डायरेक्टली ऊपर नहीं भाग भागेगा गई ये। तो जो कॉल लेके बैठे हुए हैं तो उनकी प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी। तो मार्केट क्या करेगा, एक बार सेलिंग मूव देगा ताकि सेलर लोग उसमें घुसे। फिर सेलर लोगों की बैम्बू लगे इसलिए मार्केट उल्टा हो जाएगी। राइट। अभी जो मार्केट मूव दिखा रही है सी मूव दिखा रही है, अगर ऐसे करके 2 3 दिन ऊपर गया अभी फिर उसको रेजिस्टेंस खाना ही पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, फिर यहाँ पे खुला तो क्या खाया इसने, रेजिस्टेंस। नीचे आना ही पड़ा। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर 2 दिन ऊपर गया क्या, यहाँ पे इसने क्या खाया, रेजिस्टेंस खा गया, फिर इसको नीचे झुकना पड़ा। तो मतलब क्या, ये जितना 2 दिन अगर ऊपर उठेगा तो अगला दिन इसको क्या लगेगी, रेजिस्टेंस लग जाएगी। तो ये जो स्विंग है ये नैरो नैरो स्विंग होएगी। वो नैरो नैरो स्विंग पे अपने को कोई मजा नहीं आएगा। समझे कुछ? हम्म। मार्केट ऊपर तो भागेगा लेकिन कॉल की प्रीमियम उतना कुछ खास बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जब एक डिप हम्म। मार देगी ये जो स्टॉप लॉसेस है सबकी हंटिंग हो जाएगी, फिर जो वहां से बड़े बड़े ग्रीन आएंगे उसमें मजा आएगा। 1 2 दिन के अंदर प्रीमियम 3 गुना 4 गुना तब हो जाती है। तो आपको वो स्टॉप लॉस हंटिंग प्रोसेस भी समझने हैं, कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस डाल के उड़ा रही है, कितनी उड़ेगी, फिर क्या मारेगी, वो सारा चीज आपकी समझ में आएगा थियोरटिकल से। इंडिकेटर से वो समझ में नहीं आता है। इंडिकेटर तो जस्ट लल्लू के जैसा है, दिखाने के लिए है। हम्म। तो इसमें ये नियर एक्सपायरी में काम करना चाहिए या मंथली एक्सपायरी में? वो आप जानो। मैं बोलूंगा तो आप ऑप्शन को ही छोड़ दो। हाँ, क्या वो तो होता है, छोड़ना ही ये पड़ेगा। एक्सपायरी वो एक्सपायरी, होल्डिंग में जाइए, वहां पे काम करिए, मल्टीवेगर ढूंढिए, 10,000 डालिए, 1 लाख हाँ। कमाइए। वो करिए। 2 दिन बाद तो आप अपनी मर्जी से, अभी तो मर्जी से छोड़ेंगे नहीं, 2 दिन बाद सेबी बेबी का जो रूल आएगा मर्जी से नहीं, तब लात खा के छोड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है इज्जत से छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। भला हम्म। धक्का मार के बेइज्जत करके कोई घर से निकाले, उससे अच्छा है इज्जत बचा के अपने टांगों पे निकलते हैं। हाँ। समझे? हाँ। ये एक्सपायरी एक्सपायरी छोड़ दीजिए, इक्विटी में घुस जाइए, ढेरों स्टॉक है। एक्चुअली एक्चुअली इसमें वॉलेटाइल मूव्स है, वही मजा था। अब तो वही सजा है। जिस ट्रेड को करने के हाँ। लिए 2,500 लग रही थी अभी उसकी 4 टाइम्स 10 टाइम्स देना पड़ेगा। तो ढाई उसमें हजार था तो उस पे आप ट्रेड मार रहे इक्विटी थे। में सब कुछ करेंगे, सब ज्यादा लग जाएगा ना, टैक्सेस भी ज्यादा हाँ, लग जाएगा, भले टैक्सेस मार्जिन ज्यादा, मिल जाएगा। मार्जिन मनी ज्यादा, फिर आपकी जो कैपिटल डाल रहे हो वो ब्रोकर के पास रहेगी। अब सेबी उल्लू बना रही है, आज सुबह की क्लास में भी बोला था। हिसाब तो हाँ, सीधा सीधा दिखा बिल्कुल। दिया कि आपके पास ये ढाई बड़े हजार रुपया है। अब आप क्या कर रहे हो, 2,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो।
और वो पैसा हो गया जीरो। अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपकी ये तो 100% लॉस। हम्म ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब इसकी 10 टाइम्स जमा करने हैं, हम्म 10 गुना ज्यादा जमा करना है। ठीक है, तो कितना जमा करने हैं, 25,000। 25,000 आपने जमा कर दिए और आपने लॉस खाया कितना, 2,500। तो आपकी ये लॉसेस कितना हो गई, जीरो तो ये भी हुआ 2,500, और आपकी लॉस हो गई 10%। हम्म अब गवर्नमेंट आपको क्या बना रही है, यूट्यूबर, बड़े लोगों के लिए रास्ता तैयार कर रही है और कुछ सुनिए, नहीं कर रही है। यूट्यूबर पब्लिक को क्या बनाता है, चुतिया। अब हम्म यूट्यूबर को गाली देने के लिए पब्लिक खड़ा होता है, चुतिया बना रहा है। अब पब्लिक में बिल्कुल। उतना दम है कि गवर्नमेंट को बोल के दिखाए साला गवर्नमेंट चुतिया बना रही है। मेरा वीडियो वो यूट्यूब तो पे घर से जाएगा उठा के ले सीधा, जाएगा फिर। मेरा वीडियो सीधा यूट्यूब पे जाएगा, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट पब्लिक को चुतिया बना रही है। कैसे, ये 2,500 लॉस हो गई तो आपको 100% लॉस हुआ, लॉस तो अब भी 2,500 ही हुई। इस कैपिटल के मुकाबले वो 10% भले ही लग रही है, राइट। हम्म पहले आप टैक्सेस दे रहे थे 2,500 के ऊपर, आप टैक्सेस भरोगे 25,000 के ऊपर। गांडू नहीं पच्चीस हो गए, हजार करेक्ट। गांडू हम्म नहीं बने। हम्म अब मेरे पास 50,000 है, मैं जानता हूँ मार्केट के अंदर मनी मैनेजमेंट किया जाता है, कि आपके पास अगर 50,000 होगा भी तब भी आप नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग मनी मैनेजमेंट के आपको आगे चल के और ट्रेड भी तो लेने हैं। ये अगर जीरो हो गई तो क्या ट्रेड डालना बंद कर देंगे, नहीं। तो 50,000 होते हुए आप नहीं डालोगे, क्लियर। हम्म तो इस हिसाब से आपकी कितनी परसेंटेज होती है, 5%। तो हम्म 50,000 जब आप लगाए ही नहीं तो गवर्नमेंट को टैक्स देना ही नहीं पड़ा। हम्म अब जब गवर्नमेंट के नजर में ये चीज आ जाएगी तो गवर्नमेंट बोलेगा अगर ट्रेडिंग करने हैं तो मुझे चार्जेस देने हैं, तब तो आपकी पीछे से बेम्बू घुसेगी और मुंह से निकलेगी। हाँ, पहले तो एसटीटी बढ़ा दिया, उसके बाद बोल रहा है लॉट साइज बढ़ा दूंगा और ये सब कर दूंगा। हाँ। लॉट साइज बढ़ेगी वो तो अलग फंडा है। अभी ये सिक्योरिटी मनी की बात बोल रहे हैं, सिक्योरिटी मनी वो हम्म तो अलग चीज है। ये जो 2,500 पे मिल रही थी इसकी 4 गुना कर दिया, तब तो ये 10,000 हो हम्म गई, और 10,000 के ऊपर में आपको 4 गुना और बढ़ा दिए तब तो 25,000 हो गई। हम्म आप समझे, मैथमेटिक्स जो जानता है वो सीधी हिसाब सीधी तरीके से पकड़ लेगा कि ये गवर्नमेंट सिर्फ अपना जेब भरना जानता है। अगली साल हाँ, वोट फिर देंगे आप परसेंटेज इसको। में बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। यहाँ 10% लॉस दिखाएगा, वहां पहले बोलेगा कि 100% लॉस कर रहा था। मेरा सवाल वो नहीं है, अगली चुनाव में क्या इस सरकार को आप फिर से वोट देंगे। मैं तो नहीं बिल्कुल देने नहीं। वाला, इस बार दे दिया बस, मेरी कान पकड़ लिए। मैं नहीं देने वाला भाई, एक बार दे चुका, 2 बार दे चुका हूँ, तभी गद्दी पे बैठी है। अब अपनी भलाई ना सोच के अपने पीछे से बैम्बू घुसवाएगा, ऐसा गवर्नमेंट मुझे नहीं चाहिए। किसी और को चाहिए तो जरूर वोट डालो। राम नहीं, अब नाम समझ ही आ जपना रहा है, पराया समझ में धन आ रहा है। अपना, ये गाना है कि नहीं। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, उसका मतलब है सत्य के प्रतीक, और यह भी बोलता है जय श्री राम, लेकिन इसकी मतलब क्या है, हम्म राम नाम जपना पड़ाया माल अपना। ये धन किसकी है, अपनी है। स्विस बैंक की काला धन लेके आओ, वही तो बोले थे। स्विस हम्म बैंक की काला धन वापस लेके आएंगे, हर नागरिक 1-1 लाख मिलेगा। उल्टा 1-1 लाख कैसे लेने हैं हमसे, वो बुद्धि लगा रही है। अब किसी को गुस्सा आता है तो दिखाए, मेरे को तो आता है। हम्म आप सोचिए, ऑपोजिट चलिए से पंगा ठीक है। लेने के बाद फिर तो अपने को कुछ कमाई होती है, उसमें भी इतने सारे टैक्सेस, इतने सारे बैरियर। कोई जॉब वॉब हाँ, गवर्नमेंट दे रहा है, देश की कुछ कर रही है, गवर्नमेंट जॉब दे रही है, लोगों को बोल रही है आओ जॉब खाली है आओ, उल्टा पॉपुलेशन ज्यादा सीटें कम है।
और कुछ लोग यहाँ एंट्री मार के 500 1000 कुछ तो बन रही है, जिससे कि फैमिली चल रही है, अब उसको भी बंद कर रही है। जैसे नोटबंदी करके लोगों को खड़ा कर दिया, मार दिया, फिर वो जो जीटीटी क्या बोलते हैं, अरे मैं बार बार भूल जाता हूँ, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए वो जीएसटी वाला चीज लेके आ गया, उस पर काफी सारे बिजनेसमैन को मार दिया। अब यहाँ पे रिटेलर किलिंग हो रही है, ये गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को मारना जानता है। अब समझे? हाँ। चलो आगे सबकी मर्जी। जो मुझे देख रहा है, कोई मेरे को गाली भी दे सकता है, मोदी भक्त होंगे, कुत्ते तो होंगे ही कुछ दुम हिलाने वाले। रोटी मिलेगा तो दुम हिलाएंगे, तो वैसे कुत्ते तो होंगे ही, वो भौंकेंगे, भौंको। लेकिन सच को बदल के झूठ नहीं बना सकते ना, जो हो रही है अपने साथ वो तो सच ही है। तो हम स्वाधीन तो हो गए, आजाद हो गए, आजादी मिली सही तरीके से। नाना फटेकर का डायलॉग याद आता है, आ गए मेरे हाँ। मौत का तमाशा देखने, थोड़ी देर बाद मुझे लटकाया जाएगा, ऐसे मुंह निकल के आएगी, देखते रहना मेरी मौत की तमाशा। तो वही चल रही है, मैथमेटिक्स चलिए, कैलकुलेशन। सोचता हूँ फिर मैं कनेक्ट करता हूँ आपके साथ। ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच।